एक जगह पर अभियान चलेगा, विशेष राज्य का दर्जा दो, विशेष राज्य का दर्जा दो। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी नीतीश कुमार ने कर दिया है बड़ा ऐलान और भाजपा ने भी कर दी है बड़ी मांग। दोनों आमने सामने हैं। तेजस्वी यादव की भूमिका तो बदल ही गई है, कभी नीतीश के विरोध में थे और अब नीतीश के साथ हैं। नीतीश कुमार जोर जोर से विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग उठाने की बात कर रहे हैं और यह भी कर रहे हैं कि यदि ऐसा नहीं हुआ तो गांव-गांव जाकर वे काँव करेंगे। उनके इस काँव करने के ऐलान पर भाजपा के नेता भी ठाएँ करने लगे हैं। आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज और मैं उपेंद्र कश्यप। बिहार पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है। नरेंद्र मोदी के उभार के साथ ही उनके विरोध में खड़े नीतीश कुमार गलबहियाँ भी करते रहे हैं और फिर अलग भी होते रहे हैं। वर्ष 2014 से विशेष राज्य का दर्जा बिहार को देने की मांग भी उठाते रहे हैं, जब उनके साथ सरकार में भाजपा भी थी। यह भी सत्य है, याद करिए वह दौर। तब बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने कहा था कि नीतीश कुमार कभी इस मांग को पूरा करा ही नहीं सकते, वे सिर्फ इस मामले में राजनीति करते हैं। अब उनकी भूमिका बदल गई है, तो इस मुद्दे को लेकर उनका स्टैंड भी साफ है कि बदल गया है और वे नीतीश कुमार के साथ ही आवाज़ लगाएंगे। अब दोनों चाचा भतीजा एक साथ हैं और भाजपा के खिलाफ मोर्चाबंदी किए हुए हैं, यह तो जग जाहिर है। लोकसभा चुनाव आसन्न है, उसके बाद बिहार विधानसभा चुनाव का चौसर बिछना शुरू हो जाएगा। नीतीश कुमार सुविधा की राजनीति के पुरोधा हैं और इस बात को दुनिया भले किसी व्यक्तित्व का काला पक्ष माने, लेकिन नीतीश कुमार के मामले में यही उनका सफ़ेद पक्ष है। और यह साफ साफ जान लीजिए कि जो भी व्यक्ति यह कहता है कि वह सबका है, वास्तव में वह किसी का नहीं होता, वह सिर्फ खुद का होता है। वह सुबह से रात तक 24 घंटा गुना 365 दिन सिर्फ और सिर्फ अपने लाभ के बारे में सोचता है। अब जब लोकसभा चुनाव सर पर है, नरेंद्र मोदी और एनडीए के खिलाफ जिस विपक्ष की मोर्चाबंदी का उन्होंने आगाज किया था, उसे इंडी गठबंधन का नाम तो भले मिल गया, लेकिन नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षा तो कतई पूरी नहीं हुई। वे न तो प्रधानमंत्री के चेहरा बनाए गए और यह तय जाने कि भविष्य में भी वे इस गठबंधन के प्रधानमंत्री का चेहरा कतई नहीं हो सकते जिस गठबंधन में कांग्रेस हो। उनकी दूसरी महत्वाकांक्षा संयोजक बनाए जाने की भी पूरी नहीं हुई। अब वह पुराना सिगुफा फिर नए अंदाज में लेकर आए हैं और यह ऐलान कर रहे हैं कि वह गांव-गांव जाकर काँव करेंगे और लोगों को यह बताएंगे कि विशेष राज्य का दर्जा दो और नहीं देते हो तो यह बताया जाएगा कि तुम बिहार के विरोधी हो। इनके साथ बिहार में भाजपा गठबंधन की सरकार चला चुके और राज्य के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले वित्त मंत्री रह चुके राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने साफ कहा है कि 14वें वित्त आयोग ने विशेष राज्य की अवधारणा को ही अमान्य कर दिया है और नीतीश कुमार जानते हैं कि वह कुछ होने वाला अब नहीं है। सिर्फ केंद्र सरकार को बदनाम करने के लिए इस तरह की बात वे उठा रहे हैं। भाजपा ने उनकी मांग को सिरे से खारिज कर दिया है। भाजपा के मुख्य प्रवक्ता जनक चमार ने तो यहाँ तक कह दिया है कि बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की जरूरत से अधिक नीतीश कुमार को स्पेशल ट्रीटमेंट की जरूरत है। वह विशेष पैकेज जो बिहार को दिया गया था, उसकी राशि जो खर्च की गई, उस पर श्वेत पत्र नीतीश कुमार जारी करें। भाजपा के दूसरे प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने भी साफ कहा कि यह चुनावी स्टंट और कुछ भी नहीं है। देखिए कि नीतीश कुमार क्या कहते हैं और भाजपा उनके इस मुद्दे पर क्या जवाब दे रही है। बड़ा दिलचस्प है, देखिए दोनों पक्षों के बयान। और आपसे एक अपील करता हूं कि यदि अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फोर्थ व्यूज को सब्सक्राइब जरूर कर लें, शेयर लाइक कमेंट भी करिए, ताकि आपकी आवाज़ के साथ निष्पक्ष राजनीतिक विश्लेषण की इस अभियानी पत्रकारिता को बुलंदी दी जा सके। आप देखिए पूरा वीडियो। केंद्र से तो हम यही ना आग्रह करते हैं भाई कि हम इतने लोगों को मदद करेंगे, कितना कितना जरूरत है मदद करने का, तब 5 साल लग जाएगा सबके उत्थान के लिए। तो हम कह रहे हैं कि अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए तब तो 2 ही साल में हो जाएगा। अब वो जगह है, यहीं से शुरुआत हुई थी, आवाज पीछे है। अरे जल्दी दे न दीजिए ताकि फिर ये बहुत आगे बढ़ जाएगा। तो हम इतना दिन से कर रहे हैं, अभी देर करेंगे तो हम तो अभी को मूवमेंट शुरू करने वाले हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। अब पत्रकार मित्र, आप सब लोगों से अनुरोध है कि मेरी एक बात बोल दीजिए कि हमने मांग किया है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। एक लाइन छापिएगा, आपको कहा जाएगा अरे बंद कर दो, बंद कर दो। आज जो भी दिल्ली से आता है यहां करके बोलते रहता है लोगों को कि हम लोग कर रहे हैं, ये लोग कोई काम कर रहा है। अब आजकल हमसे बाहर आकर के मिलना चाहते हैं, हम आपको नमन कर देते हैं, क्योंकि मेरा बतवा तो आपको छापने में दिक्कत है। आज जो मेरे खिलाफ अंड बंड बोलता है उसी पर पूछिएगा, हमको जाने दीजिए, बोलने दीजिए। अरे हम तो लोगों के हित में काम करते हैं,
हम समाज के किसी तबके के खिलाफ नहीं। और लोग सोचता होगा हम तो हर लोगों के उत्थान के लिए काम करते हैं और हम करते रहेंगे। तो हम तो काम करने वाले आदमी हैं, हम काम करते रहेंगे, बाकी हम कुछ नहीं करेंगे। इसलिए अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता तो कितना और तेजी से केंद्र का पैसा जो मिलता था और ज्यादा ना मिलता जी। नहीं तो आजकल केंद्र में कोई योजना बनाते हैं तो क्या कराते हैं, प्रचार खूब होता है लेकिन देते हैं 60%, 60% देते हैं और 40% राज्य को देना पड़ता है। तो राज्य का जो हिस्सा है, केंद्र जो देश भर का पैसा वसूलता है और उसका बिहार राज्यों को जो 40% का हिस्सा है और उसने ही पैसा अपने तरफ लेकर के अपनी योजनाओं में कराता है। राज्यों को कोई फायदा हो रहा? तो अगर विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता तो हमको तो जो पैसा था और ना मिल जाता। हम लोग सोचिए कितना ज्यादा ऋण लेकर के और कितना मेहनत करके पूरे राज्य के विकास के लिए काम कर रहे हैं। तो हम लोग तो आगे करते रहेंगे, लेकिन अगर अपना प्रचार करते हैं तो याद करिए एक एक जगह पर अभियान चलेगा, विशेष राज्य का दर्जा दो, विशेष राज्य का दर्जा दो। अगर बिहार का उत्थान करना चाहते हो, अगर नहीं दोगे तो बिहार का उत्थान नहीं करना चाहते हो, अपना प्रचार करना चाहते हो। एक एक जगह पर अभियान चलेगा, विशेष राज्य का दर्जा दो, विशेष राज्य का दर्जा दो। अगर बिहार का उत्थान करना चाहते हो, अगर नहीं दोगे तो बिहार का उत्थान नहीं करना चाहते हो, अपना प्रचार करना चाहते हो। मुख्यमंत्री जी के सारे दावे हवा हवाई हैं। सच्चाई यह है कि कांग्रेस और राजद के से हाथ मिलाने के बाद बिहार में सभी कल्याणकारी योजनाएं शिथिल पड़ गई है। भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने बिहार के विकास के लिए विशेष पैकेज 1.5 लाख करोड़ का दिया। क्या उससे बिहार का विकास नहीं हुआ? क्या बिहार की जनता इससे लाभान्वित नहीं हुई? मुख्यमंत्री जी, आपके बिहार राज्य के विशेष दर्जे की मांग को चुनावी स्टंट समझ चुकी है बिहार की जनता, और काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। माननीय यहाँ स्पेशल पैकेज की आप बात कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, स्पेशल पैकेज की बात तो दूर की बात है। आपको बिहार के मुख्यमंत्री जी सबसे पहले स्पेशल ट्रीटमेंट की जरूरत है। मैं तो बिहार के महामहिम राज्यपाल महोदय जी से मांग भी करता हूं कि आपके स्पेशल ट्रीटमेंट की जरूरत है बिहार के मुख्यमंत्री जी, स्पेशल पैकेज की जरूरत नहीं है। जहां स्पेशल पैकेज की सवाल है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिहार के विकास के लिए कितनी धनराशि बिहार वासियों के लिए आपको मुहैया कराया और उस राशि को किस किस मद में आपने खर्चा किया। क्या माननीय मुख्यमंत्री जी, देश के प्रधानमंत्री के दिए हुए राशि को बिहार में किस किस मद में आपने खर्चा किया, उसका एक श्वेत पत्र आप जारी करेंगे क्या? बिहार की जनता आपसे उम्मीद रखी हुई है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिहार वासियों के लिए, बिहार के विकास के लिए जो धनराशि को उन्होंने मुहैया कराया, उस राशि को किस किस मद में आपने खर्चा किया, आप उस राशि को श्वेत पत्र जारी करें। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी